हेलो दोस्तों। भैया ने तो मुझे आप सभी को इंट्रोड्यूस करा ही दिया था कि आपका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है भाई साहब कौन लेने वाला है। हम आ गए ना आप सभी के साथ। मैं यानी अदिति सिंह आज से आप सभी के साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 की शुरुआत करेंगे। आज से हम पूरा मैथमेटिक्स जो सेमेस्टर 1 है ना उसकी एश्योरेंस लेते हैं कि हमारा जो पूरे टॉपिक्स है ना सारी यूनिवर्सिटी को कंसिडर करके जितना पॉसिबल होगा हमसे कि हाँ हमें हमारे बच्चों को ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी है हम करेंगे। एंड उसमें से जो सबसे पहला टॉपिक है जो हम कवर करने वाले फ्रॉम बेसिक टिल एडवांस टिल द मिड इंटरमीडिएट जो आपको आपके सिलेबस तक है वहां तक लेके जाने के लिए आज सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है मैट्रिसेस। आप सभी ने 11th एंड 12th में मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा होगा, कुछ कुछ चीजें समझी होंगी उनके बारे में, बट ये सेशन हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम ए टिल जेड। ए से स्टार्ट कर रहे हैं ना, छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये सेशन में हम करेंगे सबसे बेसिक की मैट्रिसेस एक्चुअली होता क्या है, मैट्रिसेस के टाइप्स क्या क्या है एंड टाइप्स के ऊपर बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इस सेशन में। ज्यादा प्रेशर नहीं लेंगे, ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे इसे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे बट बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स। अब जो हमें बहुत अच्छे से एक चीज ध्यान में रखनी है जब हम मैथ्स सॉल्व करते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इफ योर कंसंट्रेशन इज गेटिंग डिस्टर्ब देन दिस इज अ नॉट गुड साइन फॉर प्रैक्टिसिंग मैथ्स। और दूसरी चीज, प्लीज डू मेक श्योर दैट एवरीवन परचेस्ड अ साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको एग्जामिनेशन में अलाउड होता है इंजीनियरिंग में, एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर को प्लीज 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 परचेस करो ताकि आपके कैलकुलेशन प्रोसेस बहुत इजी हो। एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर का जो पूरा सेशन है वो हमारी नंदिनी मैम ने कवर किया है, उसका पार्ट 2 भी अगर आपको चाहिए तो हम वो भी बना देंगे आप सभी के लिए ताकि आप एकदम अच्छे से अपना कैलकुलेटर को यूज कर सको एंड वो आपकी जो एक्यूरेसी है सारे कैलकुलेशन वाले चीजों की वो मेंटेन रहे। अगर आपको मैट्रिसेस जैसे टॉपिक में मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अगर वो आपको एक्यूरेटली करना है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो योर कैलकुलेटर्स। आई डू फॉलो माई कैलकुलेटर बट आई हैव अ लिटिल ओल्ड वर्जन, थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है मेरे पास बिकॉज ऑफ कोर्स थोड़ा सा पीछे था, बट लेटेस्ट वर्जन के साथ भी हम कर रहे हैं। लेटेस्ट वर्जन को मैं भी यूज करूंगी आप सभी के साथ। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक मैट्रिसेस। व्हाट इज मैट्रिसेस? ऐसा कुछ याद आ रहा है जो हम कुछ से बड़े वाले स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं? याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है। दिस इज, इसके अंदर हम मैट्रिसेस को डिनोशन करते हैं। जैसे कि समझ लो मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इफ आई एम कंसिडरिंग 3x3 वाला मैट्रिक्स, यानी कि 3 कॉलम्स एंड 3 रो वाला मैट्रिक्स। क्या है मैम ये सारी चीजें आप क्या बोल रहे हो ना, थोड़ा सा किसी किसी को कंफ्यूजन हो सकता है। तो व्हाट इज दिस? समझ लो मेरे पास ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट को मैं क्या नाम दूंगी? A11, यानी कि मेरा जो ये एलिमेंट है ये मेरे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, वेरी फर्स्ट एलिमेंट। इसके बाद दिस इज A12, यानी कि फर्स्ट रो बट सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो है बट सेकेंड कॉलम है। अब रोज क्या है, कॉलम्स क्या है? रोज इज समथिंग दैट इज हॉरिजॉन्टल। अगर आपको कोई पूछेगा कि रोज क्या होता है तो रोज इज द हॉरिजॉन्टल वन, हॉरिजॉन्टल जो आपको दिखता है। कॉलम्स क्या होता है? कॉल्स होते हैं हमारे वर्टिकल। जब हम, आप सभी ने पढ़ा होगा HTML में, वहां भी हम लोग रोज एंड कॉल्स को फॉलो करते हैं, राइट? तो वही सेम फंडा है। रोज मतलब कि रोज हॉरिजॉन्टल वन एंड कॉलम्स मतलब कि दो जो वर्टिकली होते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। यहाँ पे दूसरा सेम रो मतलब कि फर्स्ट रो बट सेकेंड कॉलम। वैसे ही हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं ना, चाहे जितना, ये तो मैं 3x3 अगर कंसिडर करूँ, 4x4 हो सकता है, 6x6 हो सकता है, 7x7 हो सकता है, 3x7 हो सकता है, 3x5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे ही हमारे पास अगर सेकेंड रो में जाना है तो व्हाट दिस विल बी? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, दिस विल बी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। ऐसे ही हमारे पास ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे एंड जिस तरीके से हमारे पास ढेर सारे रोज एलिमेंट्स थे कॉलम के, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम था, ये सेकेंड, वैसे n नंबर ऑफ कॉलम्स है, वैसे ही हमारे पास n नंबर ऑफ रोज होंगे। फर्स्ट रो था, ये सेकेंड रो था, यहाँ पे थर्ड हो सकता है या फिर और भी बहुत सारे रोज हो सकते हैं, राइट? तो इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? m क्रॉस n से, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स से। हमारे पास ढेर सारे रोज हो सकते हैं, ढेर सारे कॉलम्स हो सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि समझ लो
ए मैट्रिसेस हम जस्ट कंसिडर कर रहे हैं कि मेरे पास 3 into 3 का मैट्रिक्स है, यानी कि मेरे पास 3 कॉलम्स है एंड 3 रोज है। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, जस्ट विल राइट इट एज 3। मैं जस्ट रैंडमली कोई भी नंबर ले रही हूँ, 0 2 4 या फिर 0 8 9, ये हो गया हमारा 3/3 का मैट्रिक्स। इफ आई वांट, इफ आप कह रहे हो मैम हम 2/2 का मैट्रिक्स लेंगे, तो इट इज जस्ट लाइक 2 0 1 4। आपको रैंडमली कोई भी सम दिए जाएंगे, ये 2/2 हो गया, ये 3/3 हो गया। या फिर अगर आपको कोई कह रहा है कि हमें ऐसा भी हो सकता है, एक ही एलिमेंट भी हो सकता है हमारे एलिमेंट में, या फिर हमारे मैट्रिक्स में 4 into 3 वाला हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। सो ये था हमारा बेसिक सा कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मैट्रिक्स को। अब नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़नी है वो है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। बहुत ही बेसिक सी चीज है। एडिशन इज समथिंग कि आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर समझ में आया तो बहुत ही इजी थिंग। एडिशन में क्या करते हो आप, बेसिक सा नॉर्मल एडिशन कर देते हो, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट को आप सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट जो ए मैट्रिसेस का है उसको सेकंड एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिसेस से ऐड कर देते हो। जैसे कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मैट्रिक्स अगर आपको करनी है तो व्हाट यू विल डू इज, ये जो है ना फर्स्ट A11 जो दोनों टर्म्स में उसे आप ऐड कर दोगे, यानी कि 1 + 1। इधर भी क्या आएगा, सेकेंड एलिमेंट को आप कंसिडर कर रहे हो तो क्या हो जाएगा 2 + 3। नेक्स्ट 4 + 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6 + 4 हो जाएगा, यानी कि 2 5 13 एंड 10। ये आपका एडिशन हो जाएगा। नॉर्मल बेसिक सा कुछ चीजें नहीं है इसमें, बस आपको जो टैली कर रहे हैं ना नंबर्स, A11 को A11 से ऐड करना है सेकंड मैट्रिक्स के, उसी प्रकार अगर वो A21 है तो उसे A21 से आपको ऐड करना है। ओके, इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है आपको सब्ट्रैक्शन। अब ये सब्ट्रैक्शन क्या है, तो सब्ट्रैक्शन में भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है जैसे आपने एडिशन किया, चाहे वो 3 into 3 हो या 2 into 2 हो, कोई भी मैट्रिक्स। यहाँ पे मैंने 2 into 2 लिया है, आप 3 into 3 के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्या है, हम परफॉर्म कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सेम प्रोसेस सेम। 1 - 1 0, 2 - 3 -1 नेगेटिव में जा रहा है, 4 - 9 इज -5 वापस नेगेटिव में जा रहा है, 6 - 4 इज 2। बहुत ही बेसिक सा नॉर्मल सी चीज है, आपको बस सब्ट्रैक्ट करना है। यही अगर 3 into 3 होता तो आपके पास और एक कॉलम होता और एक रो होता, उसमें भी आप सेम प्रोसीजर फॉलो करते, A31 को आप A31 से दूसरे मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्ट कर देते। बट अब भाई साहब हमारे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में आप क्या करते हो, 2 into 3 है, 2 into 2 वाला मैट्रिक्स है, अगर दो रोज है, 2 कॉलम्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है एकदम। कैसे करेंगे, डायगोनली आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि A.B आप निकाल रहे हो तो आपको क्या करना पड़े पता है, यू जस्ट नहीं सॉरी आई जस्ट वेंट, मैं गलत डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म में चली गई। वी जस्ट नीड टू डू A into B, राइट। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में सेम चीज फॉलो होगी जो हम 3 into 3 के लिए फॉलो करने वाले, वो है फर्स्ट रो कंसिडर करो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर देख रहे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आप यहाँ पे लिखोगे, कैसे लिखेंगे हम देखते हैं। इसके बाद फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम जो है ना, सेकेंड कॉलम उसे करके हम ये वाला एलिमेंट निकालेंगे। सेम उसी प्रकार से हम सेकेंड रो के लिए फॉलो करेंगे ए के, यानी कि जब हमें ये वाले का निकालना होगा, ये 2 एलिमेंट्स निकालने होंगे, विल कंसिडर दिस रो सेकेंड रो, फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। देखते हैं क्या है। 1 को हमें पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करना है, राइट। तो व्हाट विल डू इज विल जस्ट राइट मल्टीप्लिकेशन 1 into 1 एंड इन दोनों के बीच में व्हाट वी परफॉर्म इज एडिशन। इन दोनों के बीच में हम क्या परफॉर्म करेंगे, एडिशन। और यहाँ पे क्या आएगा 2 into 9। समझ में आया आपको मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया एंड उन दोनों को एडिशन कर दिया। जैसे कि 1 into 1 हो गया एंड 2 into 9 हो गया। सेम प्रोसेस 1 into 3 हो जाएगा, प्लस हमेशा एडिशन की साइन आएगी 2 into 4 हो जाएगा। फर्स्ट रो लिया एंड सेकेंड कॉलम लिया, 1 into 3 है एंड 2 into 4 है। नेक्स्ट अगेन सेम प्रोसेस, हमें ये वाले रो को कंसिडर करना है, तो व्हाट विल डू इज 4 into 1 प्लस
6 into 9, समझ में आया? 4 into 1 प्लस 6 into 9, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट है सेम रो बट अनदर कॉलम, दैट इज 4 into 3 प्लस 6 into 4, समझ में आया? फर्स्ट रो, सेकेंड रो लिया एंड सेकेंड कॉलम, ऐसे हमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे। कौन से? A11 मिल जाएगा, A12 मिल जाएगा, A21 मिल जाएगा एंड A22 वाला एलिमेंट भी हमें मिल जाएगा। 2 into 2 मैट्रिक्स है तो हमें आंसर भी 2 into 2 मैट्रिक्स में ही मिलेगा। तो इसका क्या आ जाएगा? A डॉट बी विल बी जस्ट लाइक 1 प्लस 18 हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस 54 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 प्लस 8 आ जाएगा एंड यहाँ पे 12 प्लस 24 आ जाएगा। ओके अब जब आप धीरे धीरे प्रोसेस में कॉन्फिडेंट होते जाओगे ना, धीरे धीरे, अभी तो आप बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हो, बट धीरे धीरे जैसे आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे, तो अगर आपने ये स्टेप नहीं लिखा समझो तो भी चलेगा, बट अगर आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि गो फॉर द स्टेप्स, बिकॉज उससे क्या होता है, आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है, कॉन्फिडेंस इज मैंडेटरी, कॉन्फिडेंस चाहिए ना कि आपका जो आंसर आया वो करेक्ट है कि नहीं। फिर उसके बाद व्हाट यू विल डू इज A डॉट बी विल बी फाइनली 19, नेक्स्ट इज 11, next is 54, 58, next is 36, आपको 2 into 2 में मिला, राइट? इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, पहले आपने मल्टीप्लाई किया था, फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। बट अगर ये 3 क्रॉस 3 रहता तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ जाती, राइट? थोड़ा सा प्रैक्टिस करो उस चीज को। अगर चाहिए तो हम एक एग्जाम्पल के साथ, हम जब सम सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, उसके अंदर ना आई विल मेक श्योर कि हम यही वाला रूल फॉलो करें ताकि वो भी आपको समझ में आए। तो ये करने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो के जाना होगा जहां पे वो हम सम सॉल्व करने वाले। ओके अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमें हमारे मेन चीज में जाना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। अब ये जो रोज एंड कॉलम मैट्रिक है, इसका मतलब कि क्या? या तो एक रो दे दिया रहेगा आपको मैट्रिक्स में, जैसे कि रो मैट्रिक्स, यानी कि समझ लो मैंने आपको यही दे दिया सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रो मैट्रिक्स। और अगर सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स बोला है, सिर्फ कॉलम के एलिमेंट्स होंगे। ओके नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज समथिंग कि उसके अंदर ना स्क्वायर जैसा रिजेंबल होगा, यानी कि हमारा जो m एंड n है, दैट इज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम रहेंगे। यानी कि इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, मैंने बताया था ना अभी जस्ट ऐसे। और नेक्स्ट है ये, समझ लो मैंने इसे ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके यानी कि मेरे जितने नंबर ऑफ रोज थे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स भी थे, सेम ऊपर ही। लेकिन अगर समझो आपको किसी ने ऐसा दे दिया, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं, क्योंकि इसमें हमारा नंबर ऑफ रोज कितना है? 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? 3, यानी कि ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसमें हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। ओके नेक्स्ट है डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि वो एलिमेंट्स जो हमारे डायगोनल में आए। डायगोनल यानी कि स्क्वायर पढ़ा है ना आप सभी ने, स्क्वायर देख लो या रेक्टेंगल देख लो, तो उसके जो फर्स्ट ए से लेके डी तक का पॉइंट होता है, समझो मैंने इसे नाम दे दिया ए बी डी सी, तो ए डी जो है हमारा, वो हमारा यहाँ पे डायगोनल है। उसके अलावा बी सी भी हमारा डायगोनल है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक जा रहे हैं। ओके तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर में भी ये वाला डायगोनल हम एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा डायगोनल क्या हो जाएगा? ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 1, 5 एंड 9, ये 3 into 3 के लिए, एंड सेम 2 into 2 के लिए भी ये हमारे क्या हो जाएंगे? डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। यानी कि डायगोनली वो एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे, जैसे कि A11, A22, A33, A44, ये सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे? आपके डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ आपके डायगोनल के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, समझ में आया? बाकी सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के लिए आपको डायगोनल एलिमेंट्स क्या है ये पता होना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे? जो हमारे से क्रॉस में आ रहे थे ना, क्रॉस सेक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि इन डायगोनल एलिमेंट्स का सबमेशन, यानी कि सबमेशन ऑफ आई, यानी कि दिस विल बी इक्वल्स टू A11 plus A22 plus A33 and so on. I equals to 1 to n.
सो ऑन। आपका जो सबमिशन है वो अगर आपका 3 into 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + 5 + 9, सॉरी 1 + 5 + 9 हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है। वो डायगोनल एलिमेंट्स का सबमिशन इज ट्रेस मैट्रिक्स। और यहाँ पे क्या आएगा 4 + 2 हमारा ट्रेस मैट्रिक्स है, यानी कि 6 ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब ये कहाँ हम यूज करेंगे, तो आगे वाले सेशंस में जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हमने आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज ऐसा एक टॉपिक आएगा, तो इसके अंदर यू यूज दिस फंडा। ये फंडा यूज किए बिना आपको आंसर नहीं मिलता, वहां पे शॉर्टकट ट्रिक है, अगर वो फॉलो करनी है तो आपको आइगन ट्रेस मैट्रिक्स पता होना चाहिए। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो अब बताओ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इट इज समेशन ऑफ a i i वेयर i इज फ्रॉम 1 till n, यानी कि a1 1 एलिमेंट, a2 2 एलिमेंट या फिर a3 3 वाला एलिमेंट को हम जब समेशन कर देंगे तो हमें हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो आपको वो जो हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर वाला वीडियो है ना, उसके अंदर आप कैलकुलेटर यूज करके निकाल रहे हो, टाइम बच जाएगा आपका। एंड हमारा मेन मोटिव क्या होता है, पेपर खत्म हो, जल्दी जल्दी खत्म है, पूरा खत्म, ओके, विद एक्यूरेसी। तो व्हाट वी यूज इज हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर। बट इफ यू वांट टू फाइंड, तो हम वो भी मेथड देखते हैं। डिटर्मिनेंट हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। इफ समवन सेज कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, तो आप कैसे उसे लिखोगे, इस मॉड वाले साइन में, एंड उसके अंदर आप लिखोगे ए। अभी हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सिंपली, जो मैंने गलती से मल्टीप्लिकेशन में बोल दिया, तो जस्ट सिंपली व्हाट वी नीड टू डू इज हमें हमारे डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 × 2 + 4 × 3, ये हो जाएगा हमारा डायगोनल एलिमेंट। सॉरी, ये थे हमारे डायगोनल एलिमेंट्स, एंड डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन को हम सबट्रैक्ट करेंगे। व्हाई आई एम गेटिंग इनटू मल्टीप्लिकेशन, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स को यूज कर करके। तो इसका क्या है 4 × 2 - 4 × 3, यानी कि 8 - 12 आपका आंसर होगा। 8 - 12 दैट इज इक्वल्स टू -4। प्लीज साइंटिफिक कैलकुलेटर की इतनी भी आदत मत लगाना कि आप छोटे छोटे जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोसेस है वो भी आप इस कैलकुलेटर से करो। प्लीज डोंट डू थिंग, वरना कोई कोई बच्चों को आई हैव लिटरली सीन व्हाट दे डू इज कि उनको अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है ना, 6 × 9 करना हो, 12 × 13 करना हो, व्हाट यू डू इज कैलकुलेटर उठाएंगे, दे विल डू। अरे यार, जब आपको चीजें पता है, यू नो कि 6 4 is 24, then what's the need of doing that thing? Okay, so वो चीज मत करना, जस्ट यू डू फॉर एक्यूरेसी पर्पस, एक्यूरेसी के लिए आप निकाल रहे हो। उसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि वो मैट्रिक्स जिसका जो डिटर्मिनेंट आप निकालोगे ना, इफ इट इज इक्वल्स टू 0 then that is a singular matrix, and if that determinant is not equals to 0 then it is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, वो आपको यूनिट टेस्ट के सेशंस में हमेशा आप एमसीक्यूज के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, या फिर आप गेट में जाओ, समझ लो कोई लो लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई साहब यू हैव अ क्वेश्चन, यू हैव अ मैट्रिक्स एंड उसका डिटर्मिनेंट इज 0, then is that a singular matrix? Yes, of course it is a singular matrix because उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, 0 है। नेक्स्ट है हमारे पास 0 और नल मैट्रिक्स। 0 और नल मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय 0। क्यों 0? अब देखते हैं ना, ये जो भाई साहब मैट्रिक्स है ना, इसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, इसमें एक भी एलिमेंट नॉन 0 नहीं होता। इसके लिए हम इसे क्या कहते हैं, 0 मैट्रिक्स कहते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 0 ओनली। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। मेन कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। यूनिट मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। नो वन विल राइट छोटा है, नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज कैपिटल आई ओनली। आपको इसे हमेशा कैपिटल आई के फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा। ये जो चीज है ना, ये आपने 11th 12th में भी पढ़ी है, व्हाइल फाइंडिंग आउट ए इनवर्स। वही हमें यहाँ पे भी करना है, उसे ही हमें ये वही कंसिडर करना है नॉर्मल फॉर्म को। दैट इज, अगर 2 × 2 मैट्रिक्स है तो हमारे जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या रहेंगे, 1 रहेंगे, यानी कि यूनिट। वी अंडरस्टैंड यूनिट टू बी एज 1। मेरा एक बेसिक सा मेंटालिटी है, यूनिट बोला तो वो 1 होगा। उसके बाद अगर इफ दे आर सेइंग कि आपको 3 × 3 का लिखना है, तो इट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि आपके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स थे वो क्या थे, 1 थे। आपके सारे डायगोनली 1 आएंगे। वैसे ही 4 × 4 होगा तो 1 0 0 0 क्या आएगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1।
ये हो जाएगा आपका 4x4 वाला मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी फॉर्म। अब आपको आगे जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो आपको ऐसे बोलेंगे कि आपको इसका यूनिट मैट्रिक्स निकालना है या आपके इसके यूनिट मैट्रिक्स को यूज करके एक सम सॉल्व करना है। थोड़ा सस्पेंस बढ़ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट, जब हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज समथिंग कि वहां पे ना ये डायगोनल एलिमेंट्स कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। जैसे कि समझ लो मैंने लिया, देख रहे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो हमारे यहाँ पे 1 नहीं है, वो यहाँ पे 7 है या 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट चीज है हमारी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, वी डिनोट इट बाय ए डैश, छोटा सा डैश, इट इज नॉट 1, इट इज ए डैश और ए रेस टू टी। ट्रांसपोज है ना तो ए रेस टू टी। अब मेरे सेशंस में जब आप फॉलो करेंगे आई बेसिकली यूज ये वाला फॉर्मेट, बिकॉज इजी पड़ता है ना, एक लाइन कम डालनी पड़ती है, सो वी यूज ए डैश। ओके, अब ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है क्या एक्चुअली, इसमें हम जो रोज है ना उसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, हमारे रोज को उठा के बस कॉलम में ऐसे टर्न करते हैं। जैसे कि समझ लो इफ दिस इज अ रो तो उसे हम ऐसे कर देते हैं। सो व्हाट इज दिस एक्चुअली, समझ लो मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, आई एम जस्ट टेकिंग नॉर्मल, ओके तो ये अगर हमारे पास मैट्रिक्स है और किसी ने आपको बोला कि इसका ट्रांसपोज निकालो, तो व्हाट दिस विल बी इक्वल्स टू, आपको आपका जो रो है ना, ये रो है, इससे कॉलम बनाना पड़ेगा। आपके रो को उठा के सिंपली रो को उठाओ, ट्विस्ट करके नीचे लिख दो, यानी कि 1 2 3। सेम प्रोसेस फॉर अनदर रो को उठाओ कॉलम में लिख दो, यानी कि 4 5 6। अगेन इंटरचेंज रो विथ कॉलम, दैट इज हमने क्या किया, हमारे सिंपली जो रो था उसको यहाँ पे कॉलम से इंटरचेंज कर दिया। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आया तो समझने की कोशिश करो कि जस्ट रो को उठाओ एंड उसे कॉलम में लिख दो, कॉलम के फॉर्म में लिख दो। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ए डैश से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बहुत सारे हैं ऐसे, बट समझने की कोशिश करो। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के 2 टाइप्स है। ट्रायंगल देखते ही हमें पता है कि कुछ चीज ट्रायंगल में आ रही है यहाँ पे। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप के हैं, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है उसमें क्या होता है ना, नीचे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो 0 होते हैं, डायगोनल के नीचे के एंड डायगोनल के ऊपर के नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि समझ लो इफ आई हैव, जस्ट आई विल राइट ओवर हियर, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, आई एम सॉरी, अगर मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है तो व्हाट यू आर नोटिसिंग इज, यहाँ पे जितने भी डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स थे वो नॉन जीरो थे एंड डायगोनल के नीचे जितने भी थे वो जीरोस थे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड अगर हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, जितने भी लोअर ट्रायंगुलर में है ना, लोअर ट्रायंगल में डायगोनल के नीचे वो क्या रहेंगे, हमारे नॉन जीरो रहेंगे। जैसे कि 1 2 3, ये क्या हो जाएगा हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आप बोलो कि मैम यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट भी एक 0 ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कि आपको 5 वाले जगह पे भी 0 मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे बाकी चीजें तो नॉन जीरो है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमें पढ़ने के लिए, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स इज अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप सभी ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में व्हाट वी यूज टू डू इज, हम उसे कैसे, z अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम z को कैसे लिखते थे, a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। आप नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर आप ऐसा फॉर्म में लिखते हो, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, इसका पोलर फॉर्म होता है, वो सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे। अब ये z का अगर आपको a है वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है, एंड आई बी इज योर इमेजिनरी पार्ट। ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट है एंड ये हमारा रियल पार्ट है। अब ये जो रियल पार्ट है इसे हम कुछ भी नहीं करते, हाथ भी नहीं लगाते जब हम कॉन्जुगेट को निकालना रहता है। तो जब हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, वी जस्ट डिनोटेड बाय z बार। ऊपर एक छोटा सा हम बार लेते हैं, मेरा बार कुछ ज्यादा बड़ा है, हम क्या करते हैं z के ऊपर एक छोटा सा बार बना देते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स कि ये हमारा कॉन्जुगेट है। वैसे ही यहाँ पे जब हम कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं तो हम मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं, a बार से लिखते हैं, छोटा सा ऊपर एक बार रहता है।
उसके बाद अगर हमें कॉन्जुगेट निकालना है तो व्हाट वी यूज टू डू इज हम रियल नंबर को टच नहीं करते थे, उसका साइन भले पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता था, वी जस्ट यूज टू कॉपी दैट थिंग एज इट इज। बट जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव था तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके एंड समझो ऊपर नेगेटिव था तो हमारा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेम चीज हमें मैट्रिसेस में फॉलो करनी है, प्लीज डोंट टच द रियल पार्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट अगर आपके मैट्रिक्स में है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू ही आप चेंज करोगे। जैसे कि समझ लो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स लिया है, तो व्हाट यू विल डू इज ए विल बी जस्ट इक्वल्स टू, प्लीज नोट कि हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को टच करेंगे, यानी कि 1 एज इट इज रहेगा, 1 प्लस आई है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई हो जाएगा, 3 माइनस आई है तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस आई हो जाएगा। नेक्स्ट है 4, रियल पार्ट ही सिर्फ दिख रहा है, मत छुओ, लेट इट बी लाइक दैट ओनली। अब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, जो a22 है वो हमारा सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, दैट इज 3i। आप क्या करोगे, इमेजिनरी है ना, चेंज तो करना पड़ेगा, पॉजिटिव था नेगेटिव कर दो। ये हो गया हमारा सिंपल सा कॉन्जुगेट, नॉर्मल कॉन्जुगेट हम ऐसे निकालते। इसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज यानी कि इंटरचेंजिंग रो टू कॉलम्स, कॉन्जुगेट यानी कि इमेजिनरी पार्ट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, इतनी सिंपल सी एक चीज है। तो इसके लिए हमने एक सम लिया है यहाँ पे, उसे हम सॉल्व, सम नहीं है एक छोटा सा क्वेश्चन है तो उसे हम सॉल्व करते हैं। अब आपको सबसे पहले इसे क्या करना होगा, आप पहले कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, बार से सॉरी, एंड जो हमारा ट्रांसपोज है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके मतलब छोटा सा ऊपर डैश होता है, तो इसे इन टुगेदर हम कैसे डिनोट करेंगे, ए रेज टू थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाली चीज हम आगे यूज करेंगे इन यूनिटरी मैट्रिक्स। फिर से कुछ एक नई चीज बता दी, एक नया टर्म बता दिया। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो ए का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू है मेरा। अगर हमें कॉन्जुगेट निकालना है तो व्हाट यू विल डू इज सिंपली ए कॉन्जुगेट, यानी कि इमेजिनरी पार्ट है सबको चेंज कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। 1 माइनस 2i हो जाएगा, 3 प्लस i हो जाएगा, एंड रियल पार्ट है तो उसे हम एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट 5i है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, 3 प्लस 2i है तो वो 3 माइनस 2i हो जाएगा, 0 है रियल पार्ट है एज इट इज रहेगा, 2i है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है तो नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस आई हो जाएगा एंड 2 माइनस आई हो जाएगा। यहाँ पे मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है एलिमेंट्स, आप जब रूल्ड पेपर पे लिखोगे तो आप सीधा सीधा लिखना, बड़ा नॉर्मल से फॉर्म में लिखना प्लीज। 3x3 मैट्रिक्स है तो उसे 2 लाइन में मत कंजेस्टेड करना, 3x3 है तो आराम से 3 रोज ले लो एंड अपने सम को सॉल्व करो। ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट। अब आपको कहा है इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालने के लिए, यानी कि आपको जितने भी आपके रो है, से ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, इसे आपको चेंज करके कॉलम में बना के लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, फाइनल रो है कॉलम में कन्वर्ट कर दो, यानी 1 माइनस 2i, 3 प्लस i एंड 4। नेक्स्ट माइनस 5i, 3 माइनस 2i, नेक्स्ट है 0। नेक्स्ट माइनस 2i, 1 माइनस i एंड 2 माइनस i। ये क्या हो गया हमारा, ट्रांसपोज हो गया, यानी कि हमने जस्ट उसे रो था उसे उठा के ऐसे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। और ये क्या होता है हमारा, ए थीटा होता है, यानी कि ए थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, ये पूरी मैट्रिक्स हमारी ए थीटा की वैल्यू है। अगर आपको इतना बेसिक सा क्वेश्चन तो कोई नहीं पूछेगा, ये बस एक स्टेप का एक सम है, उसका एक स्टेप है नॉर्मल सा। ओके नेक्स्ट, ये वाला स्लाइड हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट अब हम जाते हैं हमारे मेन चीज पे, दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो अब आपके थोड़े थोड़े सिलेबस के टॉपिक सिमिलर से लगने लगेंगे। बेसिक यहीं तक था हमारे मैट्रिसेस का, अब इन डेप्थ थोड़ा सा मूव करते हैं हमारे मैट्रिसेस के, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू ए। आपका जो ए की वैल्यू है, ए मैट्रिक्स अगर आपको कुछ दी है उसको आप ट्रांसपोज भी कर दोगे तो भी वो इक्वल होंगे दोनों की। जैसे कि समझ लो आई हैव ए दैट इज इक्वल्स टू एंड 1 2, सॉरी आपके पास ये मैट्रिक्स है, आपने उसका ट्रांसपोज निकाला, यानी कि रो को कॉलम बना रहे हो,
रो को आपने कॉलम बना भी दिया, उसके बाद भी आप नोटिस कर रहे हो ये दोनों वैल्यू सेम है, यानी कि A इज इक्वल्स टू A डैश, यानी कि A ट्रांसपोज। इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि आपका जो A डैश है यानी कि A ट्रांसपोज है, दैट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A मैट्रिक्स। नेगेटिव होगा, यानी कि जब आप ये मैट्रिक्स को कॉमन में से नेगेटिव निकालोगे तो वो एज इट इज दिखाई देगा आपके जो A मैट्रिक्स है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स में हम कंसिडर करते हैं A थीटा। A थीटा क्या होता है? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, यानी कि आपको पहले कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। अगर ये प्रोसेस करने के बाद भी वो आपके ए मैट्रिक्स से सिमिलर है तो वो हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके? कि आप अगर आपको ये मैट्रिक्स दिया है, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसे स्क्यू हर्मिशियन में कन्वर्ट करो, ऐसे सारे क्वेश्चंस, ओके? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगा? सिंपली ए थीटा विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स का नेगेटिव होगा। नेक्स्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यानी कि ए रेस्ड ए ट्रांसपोज इनटू ए, यानी कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे, दैट इज ए ट्रांसपोज एंड ए का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आई, याद आ रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि समझ लो आई हैव अ मैट्रिक्स ए। आपको क्वेश्चन कैसे, आपको कैसे एक्चुअली सॉल्व करना पड़ेगा, जस्ट विल कंसीडर द स्टेप्स। आपको अगर कोई मैट्रिक्स दी है ए, आपको सबसे पहले स्टेप में वो लिखना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में आप उसका ए ट्रांसपोज निकालोगे, यानी कि रोज को कॉलम में चेंज करोगे। थर्ड स्टेप आपका क्या होगा? आप ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालोगे। अगर ये प्रोसेस करने के बाद इफ यू गेट फोर्थ स्टेप में अगर आपको फाइनल वैल्यू जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, लास्ट में अगर वो 1 0 0 1 या इंटू 3 का नॉर्मल फॉर्म में आ रही है, यानी कि वो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। समझ में आया? सबसे पहले आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? पहले आपको ए देखना पड़ेगा क्या है, फिर ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, एंड इफ योर आंसर इज गेटिंग टू बी एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब कि वो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, उसके बाद वो कोई प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। कौन सी प्रॉपर्टीज? ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज में जा रहे हो तो। सबसे पहली चीज क्या है? अ मैट्रिक्स ए, इफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ऑलवेज आइदर प्लस और -1, यानी कि आपका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा ना ए का, आपको डायरेक्टली वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है उसकी, आपको सिर्फ इतना समझना चाहिए अगर ऑर्थोगोनल है यानी कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, या तो +1 होगा या तो नेगेटिव, या फिर प्लस और -1। उसके बाद अगर ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो ए इनवर्स मैट्रिक्स भी ऑर्थोगोनल है, यानी कि इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन आपका उसका इनवर्स जो है, जो आपने पढ़ा होगा सेशंस में हम कैसे इनवर्स निकालते हैं पहले 11th 12th में, वो भी हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे आंसर निकालने के लिए, कौन सी? ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड इज इक्वल्स टू ए डैश। अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट तो उसकी वैल्यू हमारे ए ट्रांसपोज के सिमिलर होगी। मतलब कि अगर आपका कोई भी मैट्रिक्स ए आपको क्वेश्चन में दिया है, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, अगर वो ऑर्थोगोनल है, डायरेक्टली आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि उसका ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब आप पूछोगे मैम कैसे? सबके मन में सवाल आएगा मैम कैसे एंड क्यों ये सिमिलर होंगे, ओके? तो क्यों है हम देखते हैं, इधर इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या दिया है? ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। आपको ये बेसिक से ऑर्थोगोनल का फॉर्मूला आपको पता है। आप क्या करो ना, आपको इनवर्स निकालने बोला है, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। सिंपली ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? प्री मल्टीप्लाई यानी कि पहले मल्टीप्लाई करो, आप पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ए डैश ए इनवर्स इंटू ए डैश, फिर से प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो, ओके? अब आप सभी को पता है हम जब इनवर्स ऑब्टेन कर रहे थे उस समय हमें एक फॉर्मूला मिला था
A इनवर्स इंटू A इज इक्वल्स टू I। याद आ रहा है? A इनवर्स इंटू A इज इक्वल्स टू I, यानी कि ये क्या हो जाएगा, A इनवर्स सॉरी A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A इनवर्स I। अब ये I एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ओके, I कैंसिल होने के बाद व्हाट यू विल गेट इज A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A इनवर्स। मिल गया ना आपको? लास्ट वाला जो स्टेटमेंट था प्रूफ हो गया कि अगर A आपका ऑर्थोगोनल है तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा? A ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू A इनवर्स। डायरेक्टली A ट्रांसपोज की वैल्यू उठाओ, A इनवर्स में डाल दो, बस हो गया। इतना सारी क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में हम क्या कंसीडर करते हैं? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। हमारे जो A का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होगा, यानी कि A रेज टू थीटा इनटू A विल बी इक्वल्स टू I, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके ऊपर भी हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इफ अ गिवन मैट्रिक्स दिस गिवन मैट्रिक्स इज गिवन टू यू, यू नीड टू प्रूव कि वो यूनिटरी मैट्रिक्स है या नहीं। अगर है तो उसका A इनवर्स निकालो। सेम प्रॉपर्टी फॉलो करता है ऑर्थोगोनल के जैसा, यानी कि इसमें भी हमारा जो A कॉन्जुगेट थीटा यानी A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है, यानी कि A रेज़ टू थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू A इनवर्स। ओके, इसका भी सेम ऐसा ही प्रूफ है, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, बस सिंपली इफ यू वांट तो आप परफॉर्म कर सकते हो, बट नो नीड, सेम एज इट इज प्रूफ है, उसका कोई फर्क नहीं है। प्रूफ तो आपसे कोई एग्जाम में पूछने नहीं वाला, सिर्फ आपको इतना याद रखना है एक प्रॉपर्टी की A थीटा विल बी इक्वल्स टू A इनवर्स, और ऑर्थोगोनल है तो A ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू A ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू A इनवर्स। आई विल सजेस्ट यू कि एक नोट्स बनाना चालू करो। नोट्स बनाओगे तो आपको यूज होगा, एंड नोट्स बनाने के बाद उसे फेंकना नहीं है, सेमेस्टर होने के बाद भी फेंकना नहीं है, क्योंकि आप सब गेट एक्सपेरेंट्स हो सकते हो शायद, तो आप ये सारी चीजें उस ड्यूरेशन में भी यूज करो कि मेरे पास भी नोट्स है जो मैंने मेरे सेमेस्टर 1 में बनाया था, अब मैं गेट एस्पिरेंट हूँ तो मैं उसे फॉलो कर रही हूँ, तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल है। वापस वो सारी चीजें करनी नहीं पड़ती है, सिर्फ आप नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ एंड सम सॉल्व करते रहो। नेक्स्ट अब हम फोकस करेंगे सम के ऊपर। अब आ गए हमारे सम, बड़ा छोटा दिख रहा है ना, जैसे बस एक स्टेटमेंट है, एक मैट्रिक्स दिया है आपको, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सम देखना बहुत मजा आएगा। ये बेसिक सा सम है। स्पीड बढ़ाना, कैलकुलेटर की यूज करने की कोशिश करो, बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना एक सम हम मल्टीप्लिकेशन फॉलो करके करेंगे, तो वो हम यहाँ पे फॉलो करने वाले। सबसे पहला सम आपको क्या दिया गया है, यूनिवर्सिटी का है आई थिंक ये क्वेश्चन, या ऐसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। प्रूव दैट द मैट्रिक्स A इज ऑर्थोगोनल एंड हेंस फाइंड A इनवर्स। अब आप सभी को जस्ट मैंने बताया कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल्स टू I। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल होता है। ओके, और अगर वो ऑर्थोगोनल है तो हमें लास्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने बोल रहे हैं यहाँ पे कि A ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू A इनवर्स। बस अगर वो ऑर्थोगोनल है तो हमें A इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी, एंड अगर ऑर्थोगोनल नहीं है तो A इनवर्स की वैल्यू नहीं मिलेगी। अब सबसे पहले इसे स्टार्ट कैसे करेंगे, तो इन डिटेल जैसे मैंने यूनिवर्सिटी में मेरे एग्जाम लिखा था वैसे आई विल फॉलो द स्टेप्स। आई विल सजेस्ट यू स्टार्ट है तो वो सारी चीजें फॉलो करना चालू करो। सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि ये हमारी गिवन मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स इज A, ये। नेक्स्ट आप क्या निकालोगे, A ट्रांसपोज। डिनोशन मत भूलना A ट्रांसपोज का, A ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं तो वो क्या आएगी, A 1/3 है तो वो एज इट इज आएगा, उसे भूलना मत, कोई उसे भूलेगा नहीं। फिर उसके बाद रोज को उठा के कॉलम में चेंज कर दो, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 1, रोज टू कॉलम चेंज कर रहे, फिर इसके बाद 2 1 -2 2 -2 एंड 1। अब आप एक यहाँ पे चीज नोटिस कर रहे हो कि आप भले रो को कॉलम में ट्रांसफर कर चेंज कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, फिर भी हमारा जो मैट्रिक्स है वो सेम दिख रहा है। अब सेम दिख रहा है हमारा A ट्रांसपोज एंड A, तो कौन से टाइप का मैट्रिक्स था ये, याद करो। होप सो आपने सेशन किस टाइम समझा होगा कि कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि क्या, A ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू A, दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब टू फाइंड इट, टू एज टू प्रूव कि ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी था कि ऑलवेज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विल बी A इंटू A डैश हैज टू बी इक्वल्स टू I। तो अगर हमें ये चीज प्रूव करनी है तो हम क्या कंसिडर करेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, a इंटू ए ट्रांसपोज, हमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये कह रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली दोनों की वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। a की वैल्यू क्या थी 1/3, a की वैल्यू लिखो सारी, a मैट्रिक्स सी 1 2 2 2 1 माइनस 2 2 माइनस 2 1, ये थी हमारी a मैट्रिक्स। उसके बाद डॉट a ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स भी एज इट इज सेम थी, वो भी हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे 1 2 2 2 1 माइनस 2 2 माइनस 2 एंड 1। नंबर उठाते टाइम गलती मत करना, पॉजिटिव को नेगेटिव, 2 को 1, नेगेटिव को पॉजिटिव, ये सारी चीजें नहीं करनी है हमें, वरना हमारा कैलकुलेशन एरर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है, जो एबनॉर्मल है थोड़ा 1/3 इंटू 1/3 इज 1/9, 1/9 लिख दो। अब आया हमारा 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि सेम प्रोसेस एज वी डिड इन 2 इंटू 2। रो ले लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड क्या आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, नेक्स्ट क्या आएगा फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। चलो यहाँ पे हम वैल्यूज लिखेंगे। अब इतने से डैश में तो आई डोंट थिंक आने वाला है मेरा। सबसे पहले फर्स्ट रो लेना और फर्स्ट कॉलम लेना, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। लेट मल्टीप्लाई इट, लेट अस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 1 क्रॉस 1 प्लस एडिशन 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 2। दिखाई दिया कैसे किया हमने। नेक्स्ट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड वाला कॉलम देखना सिर्फ बस, क्या है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2। क्या आएगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट सेकेंड कॉलम, यानी कि 1 इंटू 2 2 इंटू 1 2 इंटू माइनस 2। बस इतना सा था। अब थर्ड वाले के लिए करेंगे, थर्ड वाले के लिए क्या आएगा, नॉर्मल सेम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1, और हमारे यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स क्लोज हो रहा है। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रो, ओके, थर्ड एलिमेंट। फिर उसके बाद सेम चीज फॉर सेकेंड रो एंड, जैसे हमने बाकी सारी चीजें फॉलो की, फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट कॉलम सेकेंड एंड थर्ड कॉलम को फॉलो करके, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ट्राई टू टैली योर आंसर्स। तो क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 2। नेक्स्ट सेकेंड कॉलम जाओ, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब यहाँ पे आप देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी कि A to 2, इतना भी याद रखोगे ना अगर आप, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बस इतना सिंपल सा चीज है। नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, लेट अस मल्टीप्लाई। सेकेंड रो थर्ड कॉलम इज 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 2 इंटू 1। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। नेक्स्ट थर्ड रो नेक्स्ट कॉलम दैट इज सेकेंड कॉलम, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस प्लस माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2, 2 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2। नेक्स्ट कॉलम यानी कि 2 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 1। ये सारी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है, इसके लिए हम साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट अब इसे हमें सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जहां भी है वहां पे करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल्स टू 1/9 एज इट इज। अब ये क्या आएगा 1 प्लस 4 प्लस 4
नेक्स्ट क्या है, 2 प्लस 2 माइनस 4, 2 प्लस 2 माइनस 4 बिकॉज 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4. नेक्स्ट क्या है, 2 माइनस 4 प्लस 2, 2 माइनस 4, 2 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1. नेक्स्ट 2 प्लस 2 माइनस 4, 2 प्लस 2 माइनस 4. ओके, नेक्स्ट 4 प्लस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2. यहाँ पे देखो माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज पॉजिटिव 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव 4. नेक्स्ट इज 4 माइनस 2 माइनस 2. यहाँ पे देखो 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2 एंड माइनस 2 इंटू 1 इज ऑल्सो माइनस 2, तो वो एज इट इज लिख दोगे. नेक्स्ट 2 माइनस 4, थोड़ा सा छोटा लिखती हूँ, 2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 2. नेक्स्ट क्या है, 4 माइनस 2 माइनस 2. नेक्स्ट क्या है, 4 प्लस 4 प्लस 1. देख रहे हो, 4 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज 4 प्लस 1. ट्राई टू मेक दिस सम इजी. इज इक्वल्स टू 1 बाय 9. नेक्स्ट क्या है, 4 प्लस 4 प्लस 1 इज 9. 4 minus 4, 2 plus 2 is 4, 4 minus 4 is 0. Next, 2 minus 4 plus 2 is also 0. 4 minus 4 is also 0. 4 plus 4 plus 1 is 9. Next, 4 minus 4 is 0. Next, 4 minus 4 is again 0. Next, 4 minus 4 again 0. ये यहाँ पे 0 आएगा. I'm sorry, यहाँ पे 0 था क्योंकि 4 माइनस 4, फिर उसके बाद यहाँ पे भी 0, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, अगेन 0. यहाँ पे क्या है, 4 प्लस 4 प्लस 1 इज अगेन 9. ये मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे क्लोज. नेक्स्ट, अब जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन किया था, अब ये बाहर वाला जो नंबर है उसे आप लिखोगे तो दिस विल बी 9 बाय 9, 0 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 9 0, तो वो तो वैल्यू एज इट इज 0 ही आएगी. फिर 0 फिर 0 0, 9 बाय 9. अब 9 बाय 9 क्या होता है भाई साहब, 9 बाय 9 अब सॉरी 9 बाय 9 क्या होता है हमारा, 1 होता है, तो उसे लिख दो. दिस इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आपको प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना था, राइट. आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई ना, यानी कि हमारा जो गिवन मैट्रिक्स था वो क्या था, हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था. दैट इज व्हाई कि वो बिकॉज वो ये वाला फॉर्मूला या ये वाला जो स्टेटमेंट था उसे फॉलो कर रहा है कि A इंटू ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल्स टू I. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इक्वल्स टू I, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और दैट इज इक्वल्स टू क्या बोल रहा है वो कि द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. तो आपको फाइनल में लिखना पड़ेगा एज the given statement, as the statement that is for orthogonal matrix A into A transpose is equals to I is satisfying in this given matrix A, therefore the given matrix is orthogonal matrix. And if the given matrix is orthogonal matrix, then there exists a property which is, क्या एक प्रॉपर्टी कौन सी एग्जिस्ट करती है, बता देना कि अगर A इनवर्स निकालना है तो वो क्या रहेगा, A इनवर्स विल बी इक्वल्स टू A ट्रांसपोज. यानी कि A इनवर्स की हमारी वैल्यू क्या आएगी, एज इट इज A ट्रांसपोज की वैल्यू, दैट इज 1 बाय 3 1 2 2 2 1 माइनस 2 2 माइनस 2 1. दिस इज आंसर. अगर इतना आप कर दोगे ना तो आई थिंक ये 5 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आई थिंक ये. तो ये बस 5 मार्क्स का था, इधर तक आपने अगर सही कर दिया तो आपको पूरा का पूरा 5 मार्क्स मिल जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, ऑर्थोगोनल पे ही है बट थोड़ा सा अलग है. कैसे अलग है, तो यहाँ पे आपको पहले से बोला गया है कि इफ मैट्रिक्स A दैट इज उसकी वैल्यू दी गई है, यहाँ पे देखो वैल्यू थोड़ी थोड़ी सेम दिख रही है पिछले वाले क्वेश्चन से, बट यहाँ पे आपको बोला रखा है दिस इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. आपको पहले से बोला है कि दिस मैट्रिक्स फॉलोज द स्टेटमेंट या कंडीशन, ये वाली आपको बता के रखा है कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. बस अब आपको क्या निकालना है,
ए बी एंड सी की वैल्यूज निकालनी है। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन अलग करके दिया है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कई बार कि इफ द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल देन फाइंड रिस्पेक्टिव वैल्यूज। चलो सॉल्व करते हैं। अब हमें दिया गया है जो चीजों को उसी को कंसिडर करना है। इफ ए इज दिस, गिवन क्या है कि द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी कि सॉरी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। वैल्यूज डालो इसके अंदर। सबसे पहले ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ए ट्रांसपोज यहाँ पे क्या होगा, ए ट्रांसपोज क्या होगा 1/3। जस्ट चेंज रोज टू कॉलम, तो क्या आएगा 1 2 ए 2 1 2 1 बी, नेक्स्ट क्या है 2 -2 सी। ये हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब उसकी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो 1/3 ए क्या था 1 2 2 2 1 -2 ए बी सी। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस आना ही चाहिए। यहाँ पे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर फेल है, यहाँ पे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस सिखाया कि आपको ये भी आना चाहिए। 1/3 नेक्स्ट क्या है ए ट्रांसपोज निकालना है, तो उसकी वैल्यूज लिख दो। अगर कोई चाहे, जो बहुत बाद में एक्सपर्ट होने लगते हो आप लोग सॉल्व करते टाइम, तो ये वाला स्टेप कोई मतलब छोड़ देता है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है, कर सकते हो, बट आई वोंट प्रेफर दैट थिंग। A1B सॉरी 2 1B, नेक्स्ट 2 -2 and C। दिस इज इक्वल्स टू, उन्होंने क्या कहा है कि वो ऑर्थोगोनल है, यानी कि दिस विल बी एंटायर थिंग इक्वल्स टू आई। आई क्या है हमारा 1 0 3 into 3 के लिए ये इन्होंने बोल के रखा है हमें कि दिस इज इक्वल्स टू आई। अब मल्टीप्लीकेशन करो ए एंड ए डैश का। चलो करते हैं, मेरे साथ साथ करने की कोशिश करो ताकि हम पहुंचते रहे वहां तक। नेक्स्ट 1/9 लिख दो डायरेक्टली, ज्यादा कोई वो करने की जरूरत नहीं है, बार बार कैरी नहीं करोगे। सेम थिंग, रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करो, मेरे साथ करने की कोशिश करो, मैं भी करती हूँ। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस a into a। स्पीड में करें थोड़ा सा। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट इज 2 into 1 प्लस 2 into 1 प्लस a into b। 2 into 1 दैट इज 1 into 2, मैंने थोड़ा उल्टा लिखा है, फिर 2 into 1 है, फिर उसके बाद क्या है a into b। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि 1 into 2 प्लस 2 into -2 प्लस a into c। वहां पे मेरे पास जगह नहीं है, थोड़ी सी छोटा करते हैं हम इसे। ओके, दिस इज इक्वल्स टू, मत भूलना प्लीज, ये लिखना मत भूलना, नहीं तो मैम आपकी मार्क्स काट देंगे, या सर जो भी है, अगर आप ये लिखना भूल रहे हो तो मार्क्स काट सकती है आपका। प्लीज डोंट डू दैट थिंग। फिर नेक्स्ट है अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2 into 2 खूब से दिख रहा है 2 into 2 प्लस 1 सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2 into 1 प्लस 1 into 2 प्लस b into a। नेक्स्ट 2 into 2 प्लस 1 into 1 प्लस b into b। नेक्स्ट कॉलम 2 into 2 प्लस 1 into -2 प्लस b into c। ओके, सो दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट 2 into 1 प्लस -2 into 2 प्लस c into a, दिख रहा है। नेक्स्ट थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 into 2 प्लस -2 into 1 एंड नेक्स्ट क्या है इनटू, मैं थोड़ा नीचे लिख रही हूँ उसको, c into b। 2 into 2 प्लस -2 into 1 प्लस प्लस c into b। नेक्स्ट 2 into 2 प्लस -2 into -2 प्लस c into c। परफॉर्म c into c, परफॉर्म करो। अब इसको क्या आएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू कोई नहीं डालेगा, 2 बार इक्वल्स टू कभी नहीं हमारे क्वेश्चन में आता है, आंसर में आता है 1 ही बार इक्वल्स टू आएगा, तो वहां पे नॉर्मली ऐसे लिख दो, या फिर कोई चाहे तो देयरफॉर वाला जो सिंबल होता है ना हमारे ट्रायंगल में 3 डॉट्स, वो लिख सकता है। फिर उसके बाद 1
plus 4 plus a into a. A into a is a square. Next 2 plus 2 plus ab. इसकी ऐसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देखते, मतलब ये जो हम लिख रहे हैं ना, क्यू बताती हूँ बाद में. 2 प्लस सॉरी माइनस 2 2 माइनस 4 2 माइनस 4 plus AC. A into C is AC. Next, 2 plus 2 plus BA. 4 plus 1 plus A square. Next, 4 minus 2 plus BC. Next क्या है? अरे नेक्स्ट है हमारा 2 minus 4 plus CA. Next 4 minus 2 plus CB. Next 4 plus 4 minus 2 into minus 2 is plus 4 plus C square. यहाँ पे देखो equals to 1 0 0 0 0 1 sorry 1 0 0 0 0 1. ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? वापस से therefore डाल दो या as it is लिख दो. अब आप चाहे तो ये स्टेप इग्नोर करो, आई विल ऑल्सो इग्नोर, लेट्स इग्नोर दिस स्टेप. थोड़ा सा एक स्टेप नीचे जाते हैं क्योंकि टाइम कंज्यूम नहीं करना है हमें हमारे एग्जाम में. तो एक स्टेप जब आप नीचे जाओगे तो अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो है डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स है, जैसे कि ये मेरा डायगोनल है, ये पूरे चीज जो है डायगोनल की, ये वाली, ये जो डायगोनल है, इसे छोड़ के आप बाकी सारी चीजें देखोगे तो वो इक्वल्स टू 0 हो रही है. यहाँ पे बीच में इक्वल्स टू है, यानी कि हम याद है जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, आई थिंक लीनियर इक्वेशन में ही ऐसे क्वेश्चंस थे, तो वहां पे हम क्या करते थे डायरेक्टली, दिस विल बी इक्वल्स टू दिस, दिस विल बी इक्वल्स टू दिस. तो जब आप ये इक्वल्स टू करोगे ना तो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो वो इक्वल्स टू 0 और हमें उससे फर्क चाहिए भी नहीं. वी जस्ट वांट ए बी एंड सी. ए बी लेके क्या करोगे यार, सी ए लेके क्या करोगे, बी सी लेके क्या करोगे, या ए सी लेके क्या करोगे, हमें वो चाहिए नहीं ना. वी जस्ट वांट ए बी एंड सी. तो उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए व्हाट विल डू, हम लोग सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को लेंगे क्योंकि वो नॉन जीरो एलिमेंट्स है. तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को जब आप कंसिडर करोगे तो दैट विल बी 1/9. मत भूलना 1/9 1 plus 4 plus a square will be equals to 1. शायद स्टेप समझ में नहीं आए, हो सकता है ऐसा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमने क्या किया, ये वाला जो टर्म था इससे इस मैट्रिक्स के इक्वल था, ये पूरा मैट्रिक्स, तो हमने उसे इससे टैली किया. सेम है ना, उससे हमने इसे टैली किया. जैसे कि अगर आपको पहले क्या आता था, यू यूज्ड टू कंपेयर ना 3a प्लस b था अगर, और यहाँ पे अगर आपको कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है a प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो आप इन दोनों को कंपेयर करते थे, राइट. तो आप कंपेयर करके क्या लिखते थे कि हियर a की वैल्यू, सॉरी, तो हियर आप क्या समझते थे इससे आप, कि यहाँ पे हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, 3 होगी, एंड y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. ऐसे आप कंपेयर करते थे, याद आ रहा है कहीं कहीं अलजेब्रिक इक्वेशंस में, या अलजेब्रा सॉल्व करते समय, या मैक्स 1 सॉल्व करते, या मैक्स 2 सॉल्व करते समय आप ऐसे करते थे ना, ए से कंपेयर करते थे लीनियर इक्वेशंस के फॉर्मेट में. ए की वैल्यू निकालोगे, वाई की वैल्यू निकालोगे, सेम वही चीज है हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं कि हमने इस वाले एलिमेंट को हमारे डायगोनल के फर्स्ट यानी कि a11 से कंपेयर कर दिया. बट हमने ये वाला भी कंसिडर किया क्योंकि हमारे मैट्रिक्स में तो ये भी है ना, 1/9 को भी हमें कंसिडर करना है. हम कोई भी स्टेप में उसे छोड़ नहीं सकते बिकॉज वो एग्जिस्ट करता है. जब आप उसे अंदर लोगे तो वो सारे एलिमेंट से 9 डिवाइड होगा. ये चीज को सॉल्व करो, क्या आएगा, 9 को यहाँ पे लेके जाओगे तो इट विल बी 1 plus 4 plus a square that is equals to 9. ये into 9 हो जाएगा ना, 1 into 9 is 9. फिर 5, तो a square will be equals to, यहाँ पे चलो एक स्टेप बढ़ा देते, बाद में नहीं करेंगे लेकिन, 9 minus 5. इतने स्टेप्स एग्जाम में अवॉइड करो. दिस विल बी a square equals to 4. यानी कि स्क्वायर रूट आप जब निकालते हो तो मेक श्योर यू राइट प्लस एंड माइनस
वन, सॉरी प्लस एंड माइनस वाला साइन आपको लिखना मैंडेटरी होता है, आपको भूलना नहीं है जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो। यानी कि एक ही वैल्यू हमारी या तो +1 हो सकती है या तो -1 भी हो सकती है। इसके बाद अब हम इतने स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे बिकॉज यूनिवर्सिटी हमें ये नहीं कहता कि हमें इतना स्टेप करना है, नहीं, हम देखते हैं डायरेक्टली हमें कैसे सॉल्व करना है। फिर हम क्या करेंगे, a22 वाले एलिमेंट को यहां से कंसिडर करके कंपेयर कर रहे हैं, तो वो क्या आएगा 1/9 4 + 1 + b² = 1। डायरेक्टली लिख दो 5 + b² = 9, b² = 4 एंड देयरफॉर b = +or -2 बिकॉज 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का स्क्वायर रूट है। ओके, उसी प्रकार हमें क्या निकालना है, c की वैल्यू भी निकालनी है। तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाले टर्म से उसे टैली कर रहे हैं, दैट इज 4 + 1/9 4 + 4 + c²। Did I went wrong somewhere? नहीं 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 नहीं, this will be equals to 1। okay, अब सेम एज इट इज 8 + c² = 9, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड सॉरी सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो c² = 1, देयरफॉर c will be equals to +or-1। बस ये हो गया हमारे पास सी की कौन सॉरी ए बी एंड सी की हमें 6 वैल्यूज मिली, दैट कैन बी, इट कैन बी आइदर +or-2, इट कैन बी बी की वैल्यू क्या होगी, इट कैन बी +or-2, सी की वैल्यू क्या होगी, इट कैन बी +or-1। ओके, तो फाइनल स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे, फाइनल स्टेटमेंट लिखना भी जरूरी है, प्लीज छोड़ना मत। फाइनल स्टेटमेंट को कोई कोई टीचर्स देख के चेक करके बताते हैं कि 10 we found the values of A, B and C to be as +or-2, +or-2, +or-1 respectively। रेस्पेक्टिवली लिखना मत भूलना ऐसे सिचुएशन में, बिकॉज उससे ये समझ में आता है कि हमारे ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है एंड सी की वैल्यू क्या है। ओके, नेक्स्ट, अब कोई और, वो सम बस इतना ही था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे यूनिटरी मैट्रिक्स के थ्रू। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या था हमारा, a × a⁻θ + = i। ओके, हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स हमें कहता था a × a⁻θ = i। अब a θ क्या था, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। थोड़ा सा सम बढ़ रहा है हमारा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी उसके साथ साथ हमें। अब ये वाला क्वेश्चन हम, मेरा जो कैलकुलेटर है जो मेरे को मिला आज प्रेजेंटली, जो मुझे मिल गया उसे मैं लेके आई, तो उससे हम ट्राई करेंगे मल्टीप्लिकेशन, बट यहाँ पे वो नहीं होगा क्योंकि हमारा इमेजिनरी है, इमेजिनरी हम इसमें नहीं करेंगे, हम हैंड रिटन उसे वापस करेंगे, बट स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे। अगर ये प्रूफ हो गया इफ दिस इज इक्वल्स टू आई, तो हम हमारा ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू a⁻θ वाला। चलो लेट्स कंसिडर द क्वेश्चन एंड लेट्स सॉल्व इट इमीडिएटली, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ओके, हमें लंदी नहीं करना है हमारे कोई भी चीज को। तो अगर हमें यूनिटरी मैट्रिक्स को प्रूव करना है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ऐसा नहीं बोला है उन्होंने, क्या बोला है, आपको प्रूव करना है कि वो यूनिटरी मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर है तो आंसर निकाल दो दूसरे वाले का। चलो, क्या कहा था, a⁻θ शुड बी इक्वल्स टू i। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले a⁻θ निकालेंगे। a⁻θ क्या होता है, a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। चलो, a का अब आप सब लोग मुझे बताओगे उसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट यानी कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की वैल्यूज चेंज कर दो, रियल पार्ट को टच नहीं करना है। 1 - i 1 + i -1, सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू की जो थी, इमेजिनरी पार्ट था उसका वैल्यू चेंज हो गया। अब ए ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट का हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, इंटरचेंज रोज टू कॉलम, 1 - i 1 + i सॉरी डिड आई वेंट, नहीं, ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, यानी कि a⁻θ की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1/3, 1 + i 1 - i एंड -1। अब नेक्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इसमें क्या कंसिडर करोगे, प्रूव करना नहीं यूनिटरी मैट्रिक्स, यू विल कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a × a⁻θ, यानी कि a की वैल्यू लिखो सबसे पहले, इतना बड़ा बॉक्स
छोटा सा बॉक्स लेंगे ना, हम ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे। 1 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस 1 इंटू 1/3 1/√3। वही सोच रही हूँ मेरा 3 किधर, √3 किधर चला गया। 1/√3। फिर उसके बाद हम इसकी वैल्यू लिखेंगे -1। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, साथ में करते। अब 1 इंटू 1/√3 इंटू 1/√3 क्या होगा, 1/3 होगा। √3 इंटू √3 इज ऑलवेज 3, वैसे √2 इंटू √2 इज ऑलवेज 2। तो सही सारी चीजें आती है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। चलो 2/2 है, 2/2 का मल्टीप्लीकेशन कंपैरेटिवली इजी है हमारा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले लो। अब यहाँ पे एक नई चीज आ रही है, सॉरी 1 माइनस। अब हम जब बच्चे थे 6th स्टैंडर्ड में हमने एक आइडेंटिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता है, क्या होता है याद करो। दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो 1 प्लस आई इज इन द फॉर्मेट a प्लस बी, 1 माइनस आई इज इन द फॉर्मेट a माइनस बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a क्या है हमारा 1, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 1, a स्क्वायर इज ऑलवेज 1 माइनस आई स्क्वायर। ओके, अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये भी आई होप सो सभी को पता है, बट बाद में हम उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इतना समझ में आया कि ये 1 माइनस आई स्क्वायर आ रहा है, तो इसे हम डायरेक्टली हटा के 1 माइनस आई स्क्वायर लिखते हैं। समझ में आना कैसे, जस्ट रिमेंबर दैट थिंग। इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पे, दैट इज 1 माइनस आई स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, इस रो को इस कॉलम से कर दिया, आप सेम रो को अनदर कॉलम से कर रहे हो, तो 1 इंटू 1 प्लस आई ब्रैकेट में लिख दो। नेक्स्ट क्या है, प्लस करोगे आप 1 प्लस आई इंटू -1 से। ओके, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 माइनस आई इंटू 1, नेक्स्ट प्लस -1 इंटू 1 प्लस आई, 1 माइनस आई। नेक्स्ट सेम रो अनदर कॉलम यानी कि 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई सेम आ रहा है, देख रहे हो 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई सेम आ रहा है, तो लेट अस राइट इट इन दिस फॉर्म। डायरेक्टली लिख रही हूँ उस फॉर्म में, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1 माइनस आई स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है हमारा, -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1, ये 4 नहीं है, माइनस सॉरी प्लस का साइन है, ऐसा हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा इन सब का वैल्यू निकालना है। पर हो जाओ, चलो निकालते हैं, 1/3 मत भूलना। नेक्स्ट क्या है, 1 प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस आई, 1 इंटू 1, यहाँ पे आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 1 यानी कि 1 प्लस 1 इंटू आई इज आई। ओके, नेक्स्ट क्या है ये, यानी कि -1 इंटू आई प्लस 1 प्लस आई कर रहे हो, तो ये क्या होगा -1 माइनस आई, क्या आएगा -1 माइनस आई। ओके, नेक्स्ट चीज आओ, ये क्या आएगा 1 माइनस आई माइनस आई, सेम एज इट इज, यहाँ नहीं अलग है, -1 इंटू 1 माइनस आई क्या होगा हमारा, यहाँ पे नहीं लिखते, -1 into 1 minus I will be just like to equals to 1 plus. -1 into 1 is -1, but -1 into minus I is positive I. उसे लिख दो -1 plus I. कोई स्टेप्स अगर आप स्किप कर सकते हो तो ट्राई टू स्किप इट। नेक्स्ट 1 plus I, sorry 1 minus I square, 1 -1 into -1 is again 1, तो +1। ओके, नेक्स्ट हमारा स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोजर है। अब इमेजिनरी नंबर्स जब हमने पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब हमने पढ़े, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 1।
I square is always equals to 1. Okay, so आई एम सॉरी, इट वॉज इमेजिनरी नंबर का क्या था, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, यानी कि आई, हमने पढ़ा था ना आई की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट किया करते थे तो इट इज यूज्ड टू बी इक्वल्स टू रूट ऑफ -1, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 आएगा, आई एम सॉरी। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, चलो काम बढ़ रहा है धीरे धीरे, बट हम काम इजी भी कर रहे हैं ना, प्रूव करना है हमें। तो ये क्या आएगा, 1 + 1 1 + 1 -1 is 1, sorry +1, -1 into -1 is +1, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे देखो ये सारी चीजें कैंसिल हो रही है, बिकॉज 1 - 1 is 0, -i + i is अगेन 0, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 - 1 is 0, कैंसिल हो रहा है, फिर उसके बाद i माइनस ये i था i, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम वापस आई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो वो क्या होगी, 1 - 1, तो -1 + 1, और ये क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, ओके। तो हम डायरेक्टली इसे यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 1 + 1 + 1, दैट इज इक्वल्स टू 1/3, 1 + 1 + 1 is 3, 0, 3। अब 3 को अंदर ले रहे हो आप, जो डिवीजन है उसका, उसे प्रोसेस को अंदर ले रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, 3/3 एंड 3/3 मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 3/3 इज इक्वल्स टू 1, तो 1001 आपको इस फॉर्मेट में मिल गया। अब ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, नॉर्मल फॉर्म, यानी कि आइडेंटिटी फॉर्म ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स में दिख रहा है, राइट, यूनिट मैट्रिक्स में दिखाई दे रहा है, इनटू फॉर द मैट्रिक्स 2 × 2। तो ये जब आप 2 × 2 मैट्रिक्स को देख रहे हो, नॉर्मल फॉर्म में आ गया, दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो हमें यही चाहिए था ना कि a × a थीटा हैज टू बी इक्वल्स टू i, हमें यही तो चीज चाहिए थी वहां पे, ओके। तो हमें ये राइट हैंड साइड की इक्वल मिल गया, यानी कि वी कैन सी दैट द गिवन मैट्रिक्स, क्या कह सकते हो, फाइनल स्टेटमेंट लिखना इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स, कैसे लिखोगे आप, नॉर्मल इंग्लिश फॉर्मेट कर दो, द गिवन मैट्रिक्स A इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स, सॉरी, is an unitary matrix, thus it follows a property that says that A inverse will be equals to A raised to theta। ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ओके। What that property says कि if A is an unitary matrix then A inverse will be equals to, ये निकालना था ना, therefore A inverse will be equals to A theta, and हमारा A theta क्या है यहाँ पे, 1/√3, 1/√3, 1 plus I, 1 minus I and -1। This is our final answer। ये अगर आप यहाँ तक अपना आंसर लाके छोड़ रहे हो तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, या फिर ये वैरी कर सकता है 8 मार्क्स के लिए आपकी यूनिट वगैरह में, बट इतना कर दोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। अब नेक्स्ट चीज, ये एक छोटा सा सम है, ट्राई करो, बस ट्राई करो आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं, ट्राई करने की कोशिश करना, ज्यादा वो मत करना, नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि हाँ मैम हमें नहीं आ रहा ये सम, हम सम सॉल्व करेंगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर तो। बट इसमें बहुत सिंपल सा है, शो दैट द मैट्रिक्स ए, आपको मैट्रिक्स ए दी गई है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर ये 2 ही है, √2 नहीं है, 2 ही है, आपको सिर्फ इसके अंदर क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है या नहीं है। यूनिटरी मैट्रिक्स वाला फॉर्मूला a × a थीटा, आपको डायरेक्टली ये मल्टीप्लाई करके a थीटा निकालना है, फिर उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये इक्वल्स टू i आता है, चलो एक हिंट दे देती हूँ, ये है यूनिटरी मैट्रिक्स, यानी कि आपका आंसर फाइनल में इक्वल्स टू i, यानी कि उसके नॉर्मल फॉर्म में आना चाहिए, एंड आने के बाद आप ये प्रॉपर्टी यूज करके a इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, नहीं आ रहा तो बताओ, हम सॉल्व करेंगे इसे हमारे सेशंस में, रिवीजन सेशंस में आगे अगर मैं कोई ट्राई करूंगी, कोई एक सेशन के लास्ट में वाला सम सॉल्व करवाने के लिए, ओके। सो थैंक यू सो मच, मेरा लेक्चर इतना लेंदी हो गया है, 1 आवर से ज्यादा हो गया है, स्टिल यू आर अटेंडिंग दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच, होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड एंजॉयड इट अ बिट, थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट हो,
and comment down below if you have any problem. I will like to solve your problems and subscribe कर दो यार. Thank you so much. Bye bye. Meet you soon.